हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो स्वागत है आप सभी का फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का 4th एपिसोड पे। आप लोगों ने 3rd एपिसोड पे भी बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन 3rd एपिसोड पे भी कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ लिया है और उन्हीं कमेंट से मैंने आज बेस्ट 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए पिक किया है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाहते हो, दोनों ही केस पे आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना, तो ही आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना कि आपको बोर, चलिए आज के फेसबुक पेज का एबीसीडी शो को आगे बढ़ाते हैं। और 4th एपिसोड पे फर्स्ट सवाल जो है वो है, अगर फेसबुक पेज मोनेटाइज होने के बाद $100 अर्निंग हो जाए तो पेमेंट कैसे मिलता है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं, मगर फिर भी ये पहले थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ समरी दे देता हूं। तो दोस्तों, आपको ये मान के चलना है कि फेसबुक जो है आपका पेमेंट रिलीज करता है, वो हर पिछले महीने तक का जो अर्निंग होता है उसको नेक्स्ट महीने पे रिलीज करता है। तो हर पिछले महीने तक आपने अगर $100 या $100 से ज्यादा इनकम कर चुके होते हैं तो वो आपको करंट मंथ पे 21 तारीख को फेसबुक सेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों में बहुत सारे जनों ने ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सर आज तो 21 तारीख हो गया, पेमेंट तो मुझे अभी तक नहीं मिला। सर आज तो 22 तारीख हो गया, मुझे पेमेंट अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, फेसबुक अपने बैंक के खाते से आपके बैंक के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद आपका जो बैंक है उस अमाउंट को प्रोसेस करेगा, मैनेजर अप्रूवल देगा, उसके बाद वो पैसा आके आपके अकाउंट पे घुसेगा। क्योंकि जो पेमेंट बाहर से आता है वो आता है डॉलर पे और आपका कंट्री जो मतलब लेता है पेमेंट वो है रुपी में। तो ये कन्वर्शन में और अप्रूवल में और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन भी लग सकता है। मगर फेसबुक ने अगर पेमेंट भेज दिया और पे आउट सेटिंग पे जाके अगर आप देखोगे वो पेड दिखा रहा है या फिर आपको रेमिटमेंट स्टेटमेंट मिल गया है, और रेमिटमेंट स्टेटमेंट जो है वो जब भी फेसबुक पेमेंट को प्रोसेस करता है उसी टाइम जनरेट होता है और उसी टाइम आपके मेल पे नहीं तो पे आउट सेटिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपने रेमिटमेंट स्टेटमेंट भी देख लिया या फिर पे आउट पे पेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब फेसबुक ने पेमेंट 100% भेज दिया है। आप सिर्फ आपके बैंक को प्रोसेस करके आपके अमाउंट को आपके खाते पे डालना है। यहाँ पे और 2 छोटा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन इन्होंने जोड़ा है कि बैंक पे जाके इनवॉइस रेमिटमेंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है क्या पेमेंट लेने के लिए। बिल्कुल भी दिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पेमेंट बैंक के अकाउंट पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ेगा तो बैंक के हवाले से आपको कॉल आएगा, नहीं तो मेल आएगा और आपको बैंक बुलाया जाएगा। ये इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कभी कभी हमारा जो पैन कार्ड होता है वो लिंक नहीं होता है और अमाउंट ज्यादा होने पे बैंक का जो मैनेजर है ये अप्रूवल के लिए ये सारे चीजों को मांगते हैं। तो ये आपको पता चलेगा। या फिर मान लो आपका पेमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग है या फिर पेड कर दिया है मगर मिल नहीं रहा है, उस सिचुएशन पे आप बैंक जाके मैनेजर से पूछ सकते हो मेरा पेमेंट को अभी तक आप लोगों ने क्यों रिलीज नहीं किया। उस टाइम पे आप दिखा सकते हो ऐसा पेमेंट मेरा आया है, जो रेमिटमेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप दिखा पाओगे। अगर वो दिखाने के बाद बैंक के हवाले से आपको कोई फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाता है तब जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, मगर मैक्सिमम केसेस पे फॉर्म फिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है। और इसका एक प्रेजेंट एग्जाम्पल मेरे चैनल पे है और इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा। आप लोग जाके उस वीडियो को देखोगे तो इस बारे में आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। मगर नॉर्मल केसेस पे आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं आज के इस आंसर से आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान से, सर पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करें। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे चैनल पे आता है। मैं यहाँ पे एक चीज आज क्लियर कर देता हूँ, पाकिस्तान पे मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, मगर पाकिस्तान पे भी पेज को मोनेटाइज किया जा सकता है। उसका क्या तरीका है, कैसे करना है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं मेरे चैनल पे बना के रखा हूं। सिर्फ आप लोगों को उन वीडियो को देखना है और वीडियो पे मैंने क्या बताया है उसको समझना है और समझ के साथ आपको सारे प्रोसेस को करना है। अगर वीडियो आप लोगों को मिलता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मैं लिंक दे दूंगा वही वीडियोस का, तो आप लोग जाके लिंक को ओपन करके वीडियो को देख लेना। आशा करता हूं आप लोगों का हेल्प हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया। अब चलता हूं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू रिमूव पेज ओनर। जैसे ही मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप लोग आपके पेज का ओनर बन सकते हो, क्योंकि एडमिन तो हर कोई रहता है बाय डिफॉल्ट, मगर पेज का ओनर कैसे बना जाए, वो वीडियो बनाने के बाद ये जो क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव पेज ओनर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे चैनल पे आया है। तो मैंने सोचा आज इस क्वेश्चन को पिक करके आप लोगों को आंसर कर ही दूं। दोस्तों सबसे पहले पेज का जो पेज ओनर होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी लेवल रहता है। पेज ओनर को आप एज ए एडमिन, एज ए एडिटर, एज ए एनालिस्ट, एज ए कस्टम रोल पे डिलीट नहीं कर सकते हो, नहीं हटा सकते हो। पेज ओनर चाहे तो खुद से अपने पेज ओनरशिप को हटा सकता है या फिर पेज ओनरशिप को चेंज करके दूसरे को ओनर बना सकता है। ये पूरा डिपेंड करेगा पेज का जो ओनर है उनके ऊपर, क्योंकि वो सबसे टॉप लेवल पे रहता है एक पेज पे। आशा करता हूं आज के ये आंसर से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा गया है पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया तो हमने सारे ग्रुप में से कंटेंट को डिलीट कर दिया है, फिर अपील किया फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये पता है कि नहीं पता है ये मुझे पता नहीं, फिर भी मैं आपको रिपीटेडली ये बोल देता हूं कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट से जुड़े बहुत सारे हेल्थ चेकअप वीडियो मेरे चैनल पे है। अब और एक बताता हूं कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में शेयर करने के वजह से ही नहीं आता है, बाकी और भी कारण होता है, बाकी और भी रीजन होता है। तो आप लोगों को उन सारे चीजों को सबसे पहले जाके मेरे हेल्थ चेकअप वीडियो को देख के जानना पड़ेगा, फिर अपने पेज पे जाके चेक करना पड़ेगा आपने कौन सा इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का वायोलेशन किए हो अपने पेज पे, जो किए हो उसको सुधार करना है, और सुधार करने के बाद तुरंत अपील नहीं करना है। ये मैं काफी वीडियो पे बता चुका हूं, मुझे पता नहीं आप लोगों को अपील करने की इतना जल्दी क्यों रहता है। अपील करने से कुछ नहीं होता, फेसबुक आके आपके पेज को क्लीन नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा, ठीक आपको ही करना है एज ए क्रिएटर। जब तक पेज ठीक नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, अपील करने से फेसबुक उस अपील पे कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर रेस्पॉन्स करेगा भी तो यही बोलेगा एट दिस टाइम वी विल नॉट रीइंस्टेट योर स्टेटस, मतलब आपका जो स्टेटस है पेज का वो वही रहेगा, उसको फिर से रिस्टोर नहीं किया जाएगा। तो यहां पे मैं ये आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अपील करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप आपके पेज को ठीक नहीं करोगे। जो पॉलिसी इशू आता है उसको आपको फाइंड आउट करना है आपके पेज पे जाके क्यों आया है। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट बहुत सारे रीजन के वजह से आता है, तो उन सारे रीजन को पता करके अपने पेज पे जाओ, देखो कौन सा मिस्टेक है, उसको सुधार करो। उसके बाद मैंने हर वीडियो पे बोला है, आज भी बोलता हूं, 30 to 40 डेज रेगुलर बेसिस पे आपको ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है, और जो मिस्टेक आपने प्रीवियसली किया है उसको दोहराना नहीं है। अगर ये चीज करोगे तो आने वाले टाइम पे ये जो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। अगर फिर भी नहीं हटता है तो 30-40 डेज बाद आपको जाके फाइनली अपील लगाना है। तो इस केस पे फेसबुक का एल्गोरिदम या बॉट या मैनुअल टीम आके देखेगा कि आपके पेज पे कोई इशू है कि नहीं है। अगर इशू नहीं रहा तो आपका जो इशू है, मतलब जो वायोलेशन शो कर रहा है, उसको हटा देगा। मगर वो 99.99 रेयर केसेस है कि अपील करने से हट जाता है। हट तभी जाएगा जब आप आपके पेज को खुद से क्लीन करोगे, नीट एंड क्लीन रखोगे, सारे पॉलिसी वायोलेशन जो भी किए हो उसको हटाओगे अपने पेज से और उसी के साथ ओरिजिनल कंटेंट डालोगे। आशा करता हूं ये क्वेश्चन फर्दर मेरे चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जनों ने ये क्वेश्चन पूछा है, फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं, जबकि मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी 40 से 50 वीडियो बना के रखा हूं। अब बढ़ता हूं मैं फिफ्थ क्वेश्चन के तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है पेज पे रेस्ट्रिक्शन आ गया है, 90 डेज बाद वो रिमूव हो जाएगा क्या? पेज पे रेस्ट्रिक्शन आने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा। अगर आपको कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायोलेशन आता है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आता है, पेज क्वालिटी पे वो शो हो रहा है, वो 90 डेज बाद भी हटेगा नहीं, वो रहेगा, क्योंकि वो स्ट्राइक आया है आपके पेज पे तो वो दिखेगा आपको। मगर
आपने अगर जो भी वजह से, जिस रीजन के वजह से रेस्ट्रिक्शन आया है, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन का आपने उल्लंघन किया, हो सकता है आपने मैच्योर कंटेंट शेयर कर दिया है, तो एक पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन लग गया है। अब आपको जो करना है एज ए क्रिएटर, आपके पेज पे अगर बाकी ऐसा और भी मैच्योर कंटेंट है तो सारे कंटेंट को डिलीट कर देना है। उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे 30 to 40 डेज ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है। अगर डालोगे तो पेज पॉलिसी पे जो इशू आता है रेस्ट्रिक्टेड, वो हट के एट रिस्क होगा, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। मगर पेज क्वालिटी पे तभी भी वो जो आया हुआ स्ट्राइक है वो रह जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां पे डेट शो करता है कि इस डेट के बाद हट जाएगा, तो हट जाता है, वो कभी नहीं हटता है, वो रह जाता है पेज पे। तो उसको लेके टेंशन मत करो। जो आपको करना है वो है, जिस रीजन के वजह से आपके पेज पे रिस्ट्रिक्शन आया है उस रीजन को आपको फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट तब कर पाओगे जब आप मेरे चैनल पे जाके सारे हेल्थ चेकअप वीडियो को देखोगे। और फाइंड आउट करने के बाद आपको आपके पेज पे उन चीजों को डिलीट करना है, सुधार करना है और रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है। अगर ये आपने सही से कर लिया 30 to 40 डेज, तो आपका इशू ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मगर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, स्पैम कंटेंट हो गया, अगर मैच्योर कंटेंट आपने डाले हो, तो ये सब आपके पेज क्वालिटी पे शो करेगा ही, वो हटेगा नहीं कभी भी। ये मैं क्लियर कर देता हूं। मगर जो पॉलिसी पे इशू शो होता है कि रेस्ट्रिक्टेड, एट रिस्क, ये सब धीरे धीरे चला जाएगा और पेज फिर से मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 90 डेज का जो बोलता है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक नहीं हटाएगा। आप एक चीज सोचो, आपने कुछ मिस्टेक पेज पे करके रखा है और आप ऐसे उम्मीद कर रहे हो कि 90 डेज बाद फेसबुक मेरा पेनल्टी हटा देगा। वो क्यों हटाएगा? जब तक आप आपके पेज पे उन चीजों को सुधार नहीं करोगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर, जिस पोस्ट पे उन लोगों ने मुझे स्ट्राइक दिया या कम्युनिटी गाइडलाइन का आया है जिसके वजह से रेस्ट्रिक्शन आया, वो वीडियो तो फेसबुक ने ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया। अब मुझे सिर्फ मैं ऐसा कंटेंट डाला हूं जो पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसके लिए 90 डेज का वायोलेशन दिया है, तो वो हट जाना चाहिए 90 डेज बाद। मगर यहाँ पे आपको ये सोचना है, फेसबुक ने एक या दो वीडियो या दो पोस्ट या दो इमेज को ये सब दिया है, मगर हो सकता है आपके पेज पे अभी भी ऐसा ही कंटेंट है जिस पे स्ट्राइक नहीं आया है, रिस्ट्रिक्शन नहीं आया है। जब तक आप उन सारे चीजों को अपने पेज से नहीं हटाओगे तो क्यों 90 डेज बाद फेसबुक फिर से आपका जो प्रॉब्लम है उसको लिफ्ट कर दे। जब तक आपका पेज क्वालिटी ठीक नहीं होगा, पेज को आप लोग ठीक नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली नहीं हटने वाला है 90 डेज के बाद भी। आशा करता हूं आज के इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों का काफी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप एक क्रिएटर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हुआ होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन या सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड पे मैं आप ही लोगों का द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को पिक करूं और आप लोगों के लिए फिर से एक नया फेसबुक पेज का ABCD शो एपिसोड लेके आऊं। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।